A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Girl Who Can by Emma Etta Aidu. This story is for class 9th and 10th ICSE. Okay, so first we'll study about the story, then we'll move towards a line by line explanation of the story. तो ये जो story है ये किस बारे में? This is about the primitive society's perception of the role of women being that of a child bearer only. ये जो story है इसमें there are mainly three characters, the daughter, उसकी mother और उनकी mother, मतलब daughter, उनकी mother और जो daughter की नानी है वो. ठीक है, तो यहाँ पर जो नानी है, जो मतलब जो ग्रैंड मदर है, तो उनका क्या होता है कि यहाँ पर शी ओनली थिंक्स कि ये जो गर्ल्स होती हैं दे आर ओनली चाइल्ड बियरर्स, एंड उसके अलावा उनका कोई बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है. तो यही जो स्टोरी है इसी के बारे में यहाँ शो की गई है. जो राइटर है ट्राइज टू ब्रेक द परसेप्शन, मतलब द ऑथर ऑफ द स्टोरी, वो ये जो परसेप्शन है इट उसको तोड़ना चाहते हैं विद द कैरेक्टर एडजोआ, जो यहाँ पर लेडी गर्ल है. शी इज अ 7 year old गर्ल. when she puts her so called thin legs to good use, और जब वो अपने मतलब उसकी नानी उसको हमेशा कहती है कि तुम्हारे लेग्स बहुत ज्यादा थिन है, तो जब वो उसको एक अच्छे यूज में डालती है तो उससे व्हाट शी डज इज कि वो एक रनिंग कंपटीशन को जीत लेती है. और ये एक आंख खोलने वाली चीज है, आई ओपनर है. उनका नजरों से जो पर्दा होता है वो हट जाता है ग्रैंड मदर के. एंड हु ऑलवेज फेल्ट कि ये जो थिन लॉन्ग लेग्स हैं ऑफ एडजोआ वो मतलब दे आर नॉट यूजफुल, क्योंकि वो जो ये जो लेग्स हैं दे कैन नॉट सपोर्ट सॉलिड हिप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर बियरिंग चिल्ड्रन. मतलब इट वाज इट इज कंसिडर्ड बाय द ग्रैंडमदर कि गर्ल्स जो है दे शुड हैव सॉलिड हिप्स सो दैट मतलब उनकी लोअर बॉडी जो है वो हैवी होनी चाहिए, सो दैट वो चाइल्ड को बियर कर सके अपनी वोम में. ठीक है, तो ये जो डिबेट है बिटवीन ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, मॉडर्निटी दैट इज शोन बाय 7 year old गर्ल एंड ट्रेडिशन दैट इज शोन बाय द ग्रैंड मदर. This is displayed when Adjoa is trapped between her dominating grandmother, नाना, उसको ग्रैंडमदर है उनका बुलाती है वो नाना के नाम से, एंड उनकी सबड्यूड मदर काया, जिनको वो मामी के नाम से बुलाती है. ओके, सबड्यूड इन द सेंस कि जो इसको मतलब बहुत फियरफुल रहने वाला, लेस कॉन्फिडेंस यहाँ पर बोलना चाहिए, वहां पर ना बात करने वाला. तो इन दोनों के बीच में एक डिबेट के जैसे ये जो स्टोरी है ये शो की गई है. अब बोला गया कि स्टोरी इट स्टार्ट एज दे से, मतलब ये बहुत सिंपल सी इजी गोइंग स्टोरी है, तो इसमें बहुत ज्यादा वोकैबुलरी और ये सब का रोल नहीं है. इट इज अ वेरी नाइस सिंपल स्वीट स्टोरी. तो वो यहाँ पर नरेटर से शुरू होती है, दैट इज द गर्ल इटसेल्फ. they say I was born in Hasodzi, and it is a very big village in the central region of our country, that is Ghana. तो एक से गाना में एक बड़ा सा विलेज है दैट इज नेम एज हसोडजी, एंड वहां पर दे ऑल्सो से कि जो गर्ल है दैट इज जिसकी यहाँ पर बात हो रही है एडजोआ, ठीक है, ये जो गर्ल है दैट ऑल्सो लिव हेयर. They also say that when all of the Africa is not choking under a drought, मतलब कि जो पूरा अफ्रीका है, ऑलमोस्ट होल ऑफ अफ्रीका, जब वो ड्राई स्टेट में था, पानी उसको नहीं मिल रहा था, उस टाइम पर ये जो एक लौता विलेज है, इट वाज वेरी फर्टाइल लो लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स गुड सॉइल. और ये एक लौता ऐसा विलेज था जहां पर जाना जाता था अपनी फर्टाइल लो लैंड के लिए, मतलब यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो वहां की सॉइल हमेशा अच्छी रहती थी, इसलिए खाने और पीने की कमी वहां नहीं होती थी. मे बी दैट इज वाई एनी टाइम आई डोंट फिनिश ईटिंग माई फूड, इसी के कारण कभी अगर हम अपना फूड नहीं भी खाते थे. और यहाँ पर हम कौन है, जो नरेटर है, शी इज एन मतलब अ 7 year old गर्ल एडजोआ, जो अपनी कहानी बता रही है यहाँ पर. तो कह रही है कि यही एक रीजन है कि कभी अगर हम अपना खाना फिनिश नहीं करते थे तो नाना, माई ग्रैंड मदर, मेरी मम्मी की मम्मी मीन्स मेरी नानी, यूज टू से यू एडजोआ, यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज अबाउट, तुमको नहीं पता कि लाइफ किस चीज के बारे में, जिंदगी किसका नाम है. यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस लाइफ, तुम्हें नहीं पता कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं.
एज फार एज आई कुड सी, अगर जहां तक दूर से, क्योंकि वो सिर्फ 7 साल की छोटी बच्ची थी, तो वो कहती है कि जितना दूर से मैं देख सकती थी, तो मुझे ऐसा लगता कि वहां पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, एंड इट हैड नथिंग टू डू विथ what I knew Nana considered as problems। और वो कह रही है कि मैं, जो मेरी प्रॉब्लम थी उससे कोई भी लेना देना नहीं था उन प्रॉब्लम से जो मेरी नानी कंसिडर कर रही थी एज प्रॉब्लम्स, और व्हाट मामी थिंक्स, या फिर जो मेरी मदर सोचती हैं कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, उससे मेरी प्रॉब्लम का कोई भी लेना देना नहीं था। मामी इज माई मदर एंड नाना इज माई मदर्स मदर, मीन्स मेरी नानी। ठीक है, नाना यहाँ पर जो है उन्हीं लेडी को बोला गया, कंफ्यूज मत होना प्लीज। दे एंड दे से आई एम 7 years old, वो कहते हैं कि मैं 7 years की हूँ, एंड माई प्रॉब्लम इज एट दिस 7 years of age that there are things I can think in my head, this is important। तो वो कह रही है कि मुझे पता है कि there are things जो मैं अपने, मतलब इस एज में मेरी क्या प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें जो मैं अपने दिमाग में सोच सकती हूँ, बट विच मे बी आई डू नॉट हैव द प्रॉपर लैंग्वेज टू स्पीक देम आउट विथ, कि मेरे पास कोई प्रॉपर भाषा नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं आपको। तो वही चीज वो बोल रही है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ कि मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं उनको प्रॉपर लैंग्वेज लेकर के बोल नहीं पाती हूँ। दैट आई थिंक इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इट इज ऑलवेज to decide whether to keep quiet and not to say any of the things that come into my head, or say them and get laughed at। और ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है तय करना। इट इज ऑलवेज टू डिसाइड, कि हमको हमेशा ये चीज तय करनी पड़ती है कि या तो मैं चुप रहूं और जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसको, उसके बारे में कुछ भी ना बोलूं, और या तो फिर मैं बोल दूं और उसके बाद मेरा बहुत सारा मजाक उड़ाया जाएगा। नॉट दैट इट इज इजी टू गेट एनी टू लिसन टू यू, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत डिफिकल्ट सी चीज है कि इट इज नॉट दैट इट इज इजी टू गेट, कि ये ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है कि मुझे कोई मिल जाएगा जिससे मैं बात कर पाऊं ये सारी चीजें, मतलब वट एवर आई हैव टू स्पीक, इवन वेन यू डिसाइड टू टेक द रिस्क एंड से समथिंग सीरियस टू देम, कि भले ही आप ये रिस्क ले रहे हो और उनसे सीरियसली कुछ बात कर रहे हो, तब भी इट्स नॉट इजी टू गेट समवन और वो आपकी बात सुने भी। ओके, अब एग्जाम्पल वो देती है नाना का, मतलब उनकी जो नानी है उसका एग्जाम्पल देती है। फर्स्ट आई हैव टू स्ट्रगल टू कैच हर अटेंशन, पहले अगर मुझे कभी उनसे कोई बात करनी है तो पहले मुझे उनकी अटेंशन ग्रैब करनी पड़ेगी। देन आई टेल हर समथिंग आई हैड टेकन लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट, फिर उसके बाद देन आई टेल हर समथिंग कि जो मतलब मेरे दिमाग में चीजें थी उनको शब्द के तौर पे बना के उनको बताने के लिए मुझे उनको बताना पड़ता है। एंड देन यू नो वॉट, और तब तुम्हें पता है क्या होता है हमेशा, शी वुड एट वंस स्टॉप डूइंग वट एवर शी इज डूइंग, वो जो जो काम करी वो तुरंत करना छोड़ देगी उसी टाइम पर। माउथ विल बी ओपन, देन स्टेयर एट मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर वो मुझे बहुत लंबे समय तक देखेंगी। देन बेंडिंग, थोड़ा सा बेंड डाउन होंगी, टर्निंग हर हेड स्लाइटली, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बेंड होंगी, थोड़ा सा अपना हेड ऐसे करके टर्न करेगी, सो दैट वन ईयर कम्स डाउन टूवर्ड्स मी, और उसके बाद सो दैट उनका मतलब एक कान मेरी तरफ ऐसे करके आए। देन शील से, ये एल और एल है, शील से इन दैट वॉइस, और उसके बाद वो उसी आवाज में बोलेंगी, एडजोआ तुम क्या कह रही थी? आफ्टर आई हैव रिपीटेड वट एवर आई सेड, जब मैंने वो सारी चीजें रिपीट कर दी जो जो मैंने उनको बोला था, शी वुड ईदर, या तो इस अपनी उसी आवाज में, जो ठोस आवाज है उनकी उसी में बोलेंगी, नहीं कभी नहीं, कभी ये चीज मत बोलना दोबारा, ठीक है? या तो वो ये बोलेंगे, या फिर शी वुड इमीडिएटली बर्स्ट आउट लाफिंग, या फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उनके दो रिएक्शन होते थे, या तो वो मना कर देती कि नहीं कभी नहीं, ये दोबारा कभी मत बोलना, या फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती थी, और वो इतना लाफ करती थी, इतना ज्यादा until tears come down her cheeks and she would have to stop whatever she is doing, और उसके बाद फिर वो रुक जाती थी जो भी वो कर रही होती थी और अपने टीयर्स को पोंछने लगती थी विथ हैंगिंग एजेस ऑफ हर क्लॉथ। कोई भी क्लॉथ है तो उसके जो एजेस होते हैं, मतलब जैसे अगर कोई दुपट्टा या एनी सॉर्ट ऑफ ये अगर हम ले लें तो इसके जो हैंगिंग एज है इसको लेकर के वैसे पोंछने लगती थी अपनी चीक्स को। फिर
एंड शी वुड कंटिन्यू लाफिंग, और उसके बाद भी वो हंसती रहती थी तब तक जब तक वो कंप्लीटली थक नहीं जाती थी. बट देन as soon as another person comes by, और उसके बाद मतलब अगर मैंने उनको कोई बात बताई है और वो बहुत 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 हंस रही है उस पर, और उस टाइम पर अगर कोई इंसान वहां से गुजरा, तो जस्ट टू मेक श्योर कि वो भूल नहीं जा रही हैं जो मैंने उनको बताया है, वो उसको रिपीट करेंगी, उसको बताती थी अगले पर्सन को. और उसके बाद ऑफ कोर्स जो दोनों लोग हैं वो जोर जोर से हंसते थे, चिल्लाते थे, टीयर्स रनिंग डाउन देयर फेसेस, उनके फेस से टीयर्स रन डाउन होते थे. एंड समटाइम्स ये जो शो है कंटिन्यू चलता रहता था, जब तक एक दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, फिर चौथे को बताया. इवन मोर ऑफ सच लाफिंग एंड स्क्रीमिंग, टीयर फेस्ड ग्रोन अप्स. और उसके बाद मुझे कैसे क्या देखना पड़ता था कि बहुत सारे ग्रोन अप पीपल आर लाफिंग स्क्रीमिंग faces, and all that performance for whatever I had said. और ये सारा जितना भी तमाशा होता था, परफॉर्मेंस होती थी, किस चीज के लिए होती थी, जो भी मैंने कहा है बस उसके लिए. नाउ अब वो कह रही है आई फाइंड माई सेल्फ क्वाइट कंफ्यूजिंग इन ऑल दिस, और इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ ये सब चीजों से. दैट इज नो वन एवर एक्सप्लेन्स टू मी व्हाई समटाइम्स आई शुडंट रिपीट सम थिंग्स आई से. तो मुझे उस टाइम पर कोई ये नहीं एक्सप्लेन करता है या बताता है कि मुझे जो भी चीज मैंने बोली है वो मुझे क्यों नहीं रिपीट करनी चाहिए. While other times, some other things I say would not only be alright but would be considered so funny, they would be repeated so many times, so many people enjoyment. तो वो बोल रही है कि कुछ चीजें जो मुझे मना की जाती थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं होता ये मुझे नहीं बताया जाता था. और अदर टाइम्स पर जब भी आई वुड से नॉट ओनली बी ऑल राइट कि अदर थिंग्स आई से कि कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पता है कि वो सही ना भी हो, अगर मैं बोल रही हूँ तब भी उसको इतना ज्यादा फनी कंसिडर किया जाता था कि उसको 10 लोगों को रिपीट किया जाता था सो दैट लोग उसे एंजॉय करें. यू सी हाउ नीदर वे ऑफ हियरिंग मी आउट कैन एनकरेज मी टू एक्सप्रेस थॉट्स टू ऑफन. और तुम देख सकते हो कि दोनों ही केसेस में मुझे या तो डांट पड़ गई है, नेवर कभी मत बोलना है, या तो फिर मेरे ऊपर इतना हंसा जा रहा है, इतना हंसा जा रहा है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा जल्दी. लाइक ऑल दिस बिजनेस टू डू विद माई लेग्स. अब ये सारी चीजों का मेरे लेग से क्या लेना देना था. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल देम नॉट टू वरी, कि मैं हमेशा उन सब चीजों के बारे में उनको बोलना चाहती थी कि मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि नाना और माई मदर, आई डिड नॉट हैव टू बी एन इशू फॉर माई टू फेवरेट पीपल टू फाइट ओवर. वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका रीजन मैं नहीं होना चाहती थी, मैं कोई भी ऐसा इशू नहीं बनना चाहती थी. आई डिडंट वांट टू बी टोल्ड नॉट टू रिपीट इट फॉर इट to be considered so funny that anyone would laugh at me until they cried. After all, they were my legs. और वो कहती है कि मुझे नहीं पसंद था कि मुझे कोई ऐसी चीज बोली जाए जो मुझे बोले कि मुझे रिपीट नहीं करनी है दोबारा से, या फिर उस चीज को बहुत ज्यादा फनी कंसिडर किया जाए, इतना कि वो लोग खुशी के मारे रोने लगे. आफ्टर ऑल क्योंकि वो मेरे लेग्स थे. अब यहाँ पर वो अपने लेग्स का इशू बताती है, कहती है that when I think back on it now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born. वो कह रही है कि जब से लेकर के मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर के अब तक मुझे सिर्फ इतना याद है कि दे हैव बीन डिस्कसिंग, मेरे लेग्स के बारे में लोग बहुत डिस्कस करते हैं. व्हाट आई एम श्योर ऑफ इज दैट व्हेन आई केम आउट ऑफ द लैंड ऑफ स्वीट सॉफ्ट साइलेंस, वो कह रही कि जब मैं, दिस इज कंसिडर्ड एज वोम, जहां मतलब मदर के वोम से वो निकल करके जब इस वर्ल्ड में आई, तब से लेकर के जो फर्स्ट टॉपिक उसको याद है, मतलब यू कैन से जब से उसने होश संभाला है तब से जो फर्स्ट टॉपिक उसको याद है, इन लोगों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन होती है नानी और उनके मतलब बेटी में, मतलब मेरी मदर के बीच में, तो वो हमेशा मेरे लेग्स को लेकर के होती है. और वो जो डिस्कशन है हमेशा रिपीट ही चलता रहता है. नानी या फिर नाना यहाँ पर बोला गया है. अब यू नो काया, काया उनकी मदर, जो बेटी है जो उसकी मदर के बारे में बोला गया है. आई थैंक माई गॉड दैट यू आर वेरी चाइल्ड इज
फीमेल की हम खुश हैं कि तुम्हारी जो एकलौती बच्ची है वो फीमेल है, बट काया आई एम नॉट श्योर अबाउट हर लेग्स, बट मुझे उसके लेग्स बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं। एंड नाना वुड शेक हर हेड, और क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी तो वो ऐसे ऐसे करके अपना हेड शेक करती थी। तो मामी, मामी मीन्स उनकी जो मदर है, जिनका नेम एक्चुअल में काया है, ये बुलाती उसको मामी थी। मदर, वाई आर यू ऑलवेज, तो मामी जो है वो अपनी मदर से, मतलब इसकी नानी से बोलती हैं कि तुम इतना कंप्लेन क्यों करती हो उसके लेग्स के लिए, अगर तुम मुझसे पूछो तो बस बोलने जा रही थी तो उसकी मतलब उसका जो स्पीच है वो बीच में ही कट कर दी जाती है। नाना कहती है, जो नानी है वो कहती है कि वो बहुत थिन है, बहुत पतले पतले से लेग्स हैं, और मैं तुमसे पूछ भी नहीं रही हूँ। तो नाना हैज मेनी वॉइसेस, उनकी बहुत सारी आवाजें थी, और एक स्पेशल आवाज थी जिससे वो चुप करवा सकती थी सबको। सम पीपल हैव नो लेग्स, तो मदर उनकी कहती हैं बचाने के लिए अपने बच्ची को, काया जिनका नाम है, तो वो कहती हैं सम पीपल, कुछ लोगों के तो लेग्स, इसके तो चलो थिन लेग्स है, कुछ लोगों के तो लेग्स भी नहीं होते हैं। मैं थोड़ा सा उन्होंने, क्योंकि वो बहुत सबड्यूड थी, वो जल्दी आवाज नहीं निकालती थी, तो उन्होंने थोड़ा सा करेज गैदर करके ये चीज बोली। बट एडजोआ हैज लेग्स, तो नाना कहती हैं कि पर उसके लेग्स हैं, वुड इंसिस्ट, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन, भले ही वो बहुत ज्यादा थिन हो लेकिन फिर भी उसके लेग्स हैं, एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर अ वुमन, और बहुत ही पतले से लंबे से लेग्स हैं उसके। काया लिसन, वंस इन अ वाइल, वो कह रही है, अभी भी उसी की स्पीच चल रही है नानी की, कह रही कि वंस इन अ वाइल, बट ओनली वंस इन अ वाइल, वेरी लॉन्ग वाइल, somebody decides नेचर, मतलब यहाँ पर कह रही कि मतलब कहीं एक बार कोई एक होता है जो तय करता है, दैट कौन तय करता है, नेचर तय करती है। चाइल्ड की जो स्पिरिट मदर है, दैट इज नेचर, कुदरत, वो तय करती है कि एक एक्सीडेंट होगा जिसमें कोई एक है जो उसके आर्म्स या लेग्स या बोथ सेट ऑफ लिम्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो कह रही है कि हम लोग की जो बच्ची है वो उसके लेग्स हैं। नानी उस पर कहती है, मदर कहती है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लेग्स भी नहीं होते, तो नानी उस पर कहती है कि कभी ऐसा रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी एक के ऐसे आर्म्स, लेग्स या फिर बोथ सेट ऑफ लिम्स, दोनों ही चीजें नहीं होती हैं। एंड देन लेट मी टच वुड, इट इज अ सैड बिजनेस, और ये बहुत ही, मतलब अगर ऐसे टच वुड करें तो ये बहुत ही दुख की चीज होती है। एंड यू नो सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरीडे, और ये चीजें रोज रोज बात भी नहीं की जाती हैं। बट इफ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू come into this world with legs, then they might as well be legs. So कह रही कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड डिसाइड करती कि उसको इस दुनिया में आना है तो उसके लेग्स देखने लायक होने चाहिए, हरे भरे, मतलब भरे भरे होने चाहिए, फ्लैशी होने चाहिए। What kind of legs? And always at that point I knew from her voice my mother was weeping inside. और अब उसकी मदर पूछती है कि किस तरह के लेग्स, तो इस समय से, इस टाइम पर जब ये कभी ऐसे चुप चुप करके बातें सुन रही होती थी एडजोआ, तो उसको ये फील होता था कि उसकी मदर अंदर ही अंदर रो रही है। नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग, और नाना जो मेरी नानी थी वो कभी भी ये सब चीजें सोच फील नहीं कर पाती थी कि हाँ मेरी मम्मी को बहुत बुरा लग रहा है, वो अंदर से रो रही है। नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप्ड नाना इवन इफ शी हैड हर्ड, और जाहिर सी बात है कि अगर वो सुन भी लेती कि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, तभी भी वो चुप नहीं होती, विच ऑलवेज सरप्राइज्ड मी बिकॉज about almost everything else apart from my legs, Nana is such a good in any case. तो वो कह रही है, एडजोआ कहती है कि क्योंकि, और ये मुझे हमेशा सरप्राइज कर देता था कि मतलब ऐसे उनकी कॉन्वर्सेशन, इतनी रैश कॉन्वर्सेशन उनके बीच में होती थी, और क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने लेग्स की बात हटा दे तो मेरे लिए मेरी नानी बहुत अच्छी हैं। In any case, what do I know about good grown-ups and bad grown-ups? और खैर इन एनी केस मुझे ये भी नहीं पता है कि अच्छे ग्रोन अप्स या फिर एल्डरली पीपल या फिर बैड ग्रोन अप्स कैसे होते हैं। हाउ कुड नाना बी अ गुड ग्रोन अप व्हेन शी कैरीड ऑन सो अबाउट माय लेग्स, और कैसे नाना जो है वो, मतलब मेरी नानी जो है वो एक गुड ग्रोन अप हो सकती हैं क्योंकि मेरे लेग्स के बारे में वो इतना ज्यादा कमेंट करती हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मुझे मेरी नानी बहुत पसंद है, बस मेरे लेग्स के लिए जब वो कमेंट करती तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो नाना, अब मतलब उनकी कॉन्वर्सेशन चलती है,
keep saying, if a woman decides to come into this world with two legs, अगर वो decide करती है कि वो दोनों legs के साथ आएगी, तो should select legs that have meat on them, then उसको वो legs चुनने चाहिए जो उसके there should be some meat on them, मतलब कि थोड़ा सा वो fleshy होने चाहिए and with good calves. So this area is a calf. कुछ legs आपने देखे होंगे अगर अपने ही एज के बच्चों के, कि they would be very thin and somewhere they would be very thick. तो वो कह रही है कि जो legs होने चाहिए वो थोड़े से अच्छे से thick होने चाहिए. Okay, because you are sure such legs would support solid hips, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि ये जो legs हैं वो solid hips को support करते हैं, और इस यही solid legs जो हैं that they are able to have children. मतलब वो उसके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो गर्ल्स होनी चाहिए उनकी लोअर बॉडी हैवी. द ग्रैंड मदर सेज दैट जो गर्ल्स होनी चाहिए उनकी लोअर बॉडी हैवी होनी चाहिए, सो दैट they can support, they should have the energy to bear the child. Oh mother, तो मदर उससे तो उसकी जो मदर है काया वो कहती हैं that's how my mother would answer, और उसके बाद वो बहुत ही शांति से कहती हैं अरे मम्मी, वेरी वेरी क्वाइटली, एंड डिस्कशन वहीं पर ही खत्म हो जाता था या फिर वो किसी और टॉपिक पर चला जाता था. समटाइम्स नाना वुड पुल इन समथिंग अबाउट माई फादर, और कभी कभी मेरी नानी क्या करती थी, खींच करके बातें मेरे फादर तक भी, मतलब फादर की भी कॉन्वर्सेशन उठा देती थी. हाउ लुकिंग एट सच अ मैन वी हैव टू बी हम्बल एंड एडमिट दैट आफ्टर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन आर मेनी. तो वो क्या करती थी, वो कहती थी लुकिंग एट सच अ मैन, ऐसे लोगों को देख करके हमें ये समझ आता है कि हमें बहुत ज्यादा हम्बल होना चाहिए, भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं. एंड आफ्टर one's only daughter had insisted on marrying a man like that, क्योंकि मेरी अकेली की डॉटर, नाना कहती हैं या नानी कहती है कि मेरी अकेली डॉटर काया ने इंसिस्ट किया कि उसको ऐसे इंसान से शादी करनी है. You still think to thank your God that the biggest problem you got later was having a granddaughter. तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि तुमको एक ऐसी ग्रैंड डॉटर, मतलब मुझे एक ऐसी ग्रैंड डॉटर मिली है जिसके लेग्स इतने स्पिंडली, इतने लॉन्ग और थिन है, क्योंकि वो इतने मतलब बहुत ज्यादा थिन है कि एक वुमेन के जितने होने चाहिए उससे भी ज्यादा, और वो किसी भी यूज के नहीं है. The way she always added that bit about my father under her breath, she probably thought I didn't hear it. जैसे वो बोलती थी मेरे फादर के बारे में, उनको ऐसा लगता था कि मैंने सुना नहीं है, पर मैं हमेशा सुन लेती थी. एंड ये चीजें what always shut my mother for good, so that even if I had not actually heard the words, once my mother looked like even her little courage was finished, I could always guess what Nana had added to the argument. तो कह रही है कि बट आई ऑलवेज हर्ड इट, मैं हमेशा सुन लेती थी, और कुछ भी ऐसा था जो मेरी मदर को चुप करा देता था, सो दैट हम वो चीजें ना फर्दर सुन पाए. तो मेरी वंस माय मदर, वो हमेशा थोड़ा सा भी अगर करेज गैदर करती थी, जो लाइक इवन लिटिल करेज वाज फिनिश्ड, कि वो ऐसा लगता था कि उनका जो थोड़ा बहुत करेज उन्होंने गैदर किया वो खत्म हो जाता था, तो फिर मेरी जो नानी थी और उसमें आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ ऐड कर देती थी. फिर वो शुरू हो जाती थी कि लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम वो सॉलिड सपोर्ट कर सकते हैं सॉलिड हिप्स को, और इसके कारण हम मतलब द वुमेन कैन बियर चिल्ड्रन. सो आई विश्ड कि काश एक दिन आई वुड सी फॉर माई सेल्फ, कि हम कभी, तो कौन ये कहती थी, एडजोआ ये कहती थी, एडजोआ कहती थी सो आई विश, कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कभी मुझे कोई ऐसे लेग्स भी दिखे किसी विमेन के हु हैड चिल्ड्रन. मतलब मुझे, एडजोआ कहती है कि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में वो लेग्स कैसे होते हैं, कितने थिक होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे वो कभी दिखे. पर हम लोग का जो विलेज है वहां पर ये चीजें बड़ी आसान नहीं है. ओल्डर वुमेन जो है, एक तो वो लॉन्ग रैप्स पहनती हैं, आप कह सकते हो साड़ी पहनती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, पैर नहीं दिखेंगे. परहैप्स इफ दे लेट मी गो बेथ इन द रिवर, अगर मुझे जाने भी दिया जाता था नदी के किनारे नहाने के लिए, बेथ फॉर टू बेथ, आई कुड हैव चेक, तो मैं चेक कर सकती थी. पर
मुझे वो चांस नहीं मिला। बहुत ज्यादा बेगिंग के बाद मैं मतलब अपनी मदर से और नाना से कि जा करके थोड़ा बहुत स्प्लैश कर पाऊं वहां पर। ठीक है, दिस इज स्प्लैश, एक मछली पानी में गई छपाक, तो दिस इज छपाक, दिस इज स्प्लैश। ठीक है, दिस इज रिपल, जहां पर सिर्फ हल्की सी वेव्स आती हैं, और ये अगर आप बहुत तेजी से कुछ पत्थर अंदर डालते हो तो दैट इज छपाक, दैट इज स्प्लैश। तो क्या बोला गया है, इट मतलब बहुत ज्यादा बेगिंग करने के बाद मेरी अपनी मदर और नाना से, तो वो कहती थी कि ठीक है, वो तुम जाकर के बस ऐसे से स्प्लैश कर सकती हो शैलो वाटर ऑफ द रिवर में मेरी फ्रेंड्स के साथ, जो भी उतनी ही थी जितने की, मतलब जो भी उतनी छोटी थी जितनी मैं थी। फॉर प्रॉपर बाथ वी यूज ए स्मॉल बाथ हाउस बिहाइंड आवर हट। हम लोग को नहाने नहीं जाने दिया जाता था। हम लोग अगर नहाने भी जाना है तो वहां पे बाथ हाउसेस बने थे हम लोग के हट के पीछे, वहां पर जा सकते थे। देयरफॉर द ओनली नेकेड फीमेल लेग्स जो मैंने कभी भी देखे होंगे, वो उन्हीं लिटिल गर्ल्स के थे जो मेरे जैसी थी। मतलब मुझे देखने थे जिनके बेबीज हुए उनके लेग्स, बट मुझे कभी नहीं दिखा। तो या फिर उनके जो ओल्डर गर्ल्स थी, एंड दोज, और मैंने बस अपने मदर के और अपने नाना के लेग्स देखे थे, मतलब नानी के लेग्स देखे थे। टू पेयर ऑफ लेग्स विच मस्ट श्योरली बिलोंग टू द अप्रूव्ड काइंड। तो कौन से ऐसे लेग्स है, दीज वर द टू लेग्स, मतलब ऐसे लेग्स जो मुझे देखने में अप्रूव्ड काइंड, मतलब मुझे सही सलामत ठीक ठाक लगते थे। बिकॉज नाना गेव बर्थ टू माई मदर, क्योंकि नाना ने मेरी मदर को बर्थ दिया था एंड मेरी मदर ने मुझे बर्थ दिया था, तो उनके लेग्स देखने में मुझे सही लगते थे। इन माई आईज ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट द लेग्स दैट लुक लाइक लेग्स, और मेरे वेदर द लेग्स हैव गॉट मीट ऑन देम। तो कह रही कि मेरे जो फ्रेंड्स है उनके भी लेग्स देखने में लेग्स के जैसे ही लगते थे। सिमिलर टू वेदर, भले ही उनके में मीट हो या फिर ना हो, भले उनके में वो फ्लैशी हो या ना हो, दैट आई डोंट नो, मैं इतना नहीं जानती। अकॉर्डिंग टू द ओल्डर बॉयज एंड गर्ल्स, फिर बोल रही है वहां पर कि जो ओल्डर बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन आवर विलेज एंड द स्मॉल टाउन इज अबाउट 5 किलोमीटर्स। उनके उनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है मेरे घर से स्कूल का, वो कितना है, मतलब आर लिटिल विलेज और जो स्मॉल टाउन है उसका 5 किलोमीटर्स है। तो आई डोंट नो व्हाट किलोमीटर्स, मुझे नहीं पता कि 5 किलोमीटर्स कितना होते हैं। दे ऑलवेज कंप्लेन कि उनको जो है बहुत ही ज्यादा दूर स्कूल जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है। बट टू मी, पर मेरे लिए जो मेरा विलेज है, हम लोग जो विलेज में रहते हैं, एंड वॉकिंग दो उतने जो 5 किलोमीटर मैं चल करके जाती हूँ, मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि स्कूल जो है वो मेरे लिए अच्छी जगह है। स्कूल is another thing Nana and my mother discussed often and appear to have different ideas about। अब वो बोल रही कि नाना और मेरी मदर दोनों के बीच में स्कूल को लेकर के, लेग्स के अलावा स्कूल को लेकर के भी हम अक्सर डिस्कशन होता था। नाना कहती थी कि ये एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नेवर अंडरस्टूड कि मुझे मुझे कभी नहीं समझ में आया कि वो ऐसा क्यों बोलती है। मेरी मदर कहती थी सीम टू नो एंड डिसअग्रीड, और मेरी मदर को ये चीज समझ में आती थी और वो इस चीज से अप्रूव नहीं करती थी, डिसअग्री करती थी। She kept telling Nana that she that is my mother, मतलब वो हमेशा मेरी नानी से बोलती थी मेरी मदर कि उनको ऐसा लगता था कि शी वॉज लॉक्ड इन अ रूम इन सम काइंड ऑफ डार्कनेस, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं किसी अंधेरे की दुनिया में बंद हूं क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ। सो दैट इफ आई, हर डॉटर, could learn to read, write my own name and little besides, तो कहती थी कि अगर वो नहीं पढ़ लिख पाई है मेरी मदर, और मैं जो पढ़ लिख लूंगी थोड़ा सा, अपना नाम लिख लूंगी, अपना नाम पढ़ लूंगी, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जैसे कुछ कैलकुलेशन हो जाए वो मैं कर सकूं, तो वो अच्छी चीज है। आई कुड ऑलवेज मैरी लेटर एंड मे बी, और शादी तो मैं बाद में कर ही सकती हूँ। नाना वुड जस्ट लाफ, और इस चीज पर मेरी नानी जो है वो अक्सर हंसती थी। एंड मे बी विद लेग्स लाइक हर्स शी माइट एज वेल गो टू स्कूल, और जैसे लेग्स उसके हैं वो क्या कर सकती है, वो स्कूल ही जा सकती है। रनिंग विद आवर क्लासमेट्स ऑन आवर स्मॉल फील्ड एंड विनिंग फर्स्ट प्लेस ईच टाइम,
never seemed to me to be anything about which I tell to anyone at home. तो कह रही है कि जो वहां जाकर के जैसे नॉर्मल रेसेस होती हैं तो वो मैं बहुत करती थी स्कूल में, और हमेशा जीत भी जाती थी, अपने क्लासमेट्स के साथ रेस करती थी और फर्स्ट प्लेस पे मैं जीत भी जाती थी। पर ये ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, मुझे इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी रेलेवेंट नहीं लगी कि मैं घर जाकर के उसको अपने घर वालों को ये सब चीजें बताऊं। पर इस बार कुछ डिफरेंट चीज थी। आई डोंट नो कि कैसे टीचर्स ने ये डिसाइड किया कि आई विल बी रनिंग फॉर द जूनियर सेक्शन ऑफ आवर स्कूल। डिस्ट्रिक्ट गेम्स जो होने वाले हैं उसमें अपने स्कूल का जो जूनियर सेक्शन है उससे मैं जाऊंगी। बट दे डिड, पर उन्होंने डिसाइड किया ये चीज। वेन आई वेंट होम, जब मैं घर गई तो मैंने अपनी मदर और नानी को बताया ये सब। दे हैड नॉट, पहले तो उन्होंने बिलीव नहीं किया। सो नाना टेकन इट अपॉन हरसेल्फ टू गो, तो वो क्या की, वो खुद जाकर के पहले पूछ करके आई स्कूल कि इज इट एक्चुअली ट्रू और नॉट। अब जरूरी नहीं कि उस टाइम पर डायरी लिखी जाती हो एंड फोन कॉल्स होता है एंड व्हाट्सएप होता हो। तो शी केम होम टू टेल माई मदर दैट इट वॉज रियली ट्रू। और उस टाइम उन्होंने बोला, जब नाना पता करके आई वहां से, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सच बात है। आई वॉज वन ऑफ माई स्कूल्स रनर्स, और मैं क्योंकि अपने स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट करती थी तो इसीलिए आई हैव बीन सिलेक्टेड। Is that so? Exclaimed my mother. Mother was also very happy. She said कि अच्छा क्या ये सच बात है? और I know her, मैं उनको जानती हूँ। Her mouth moved as though she was going to tell Nana that after all there was a secret about me that she couldn't be expected to share with anyone. तो secret in the sense कि क्योंकि पता तो किसी को भी नहीं था यहाँ पर कि she used to go for race and all and she used to win first prize। तो उनके माउथ ऐसे करके मूव किया जैसे वो बताना चाहती हूँ नाना को या उनकी मदर को, नानी को उनकी, कि मतलब मदर, अपनी मदर को बताना चाहती हूँ कि इस बच्ची के बारे में कुछ ना कुछ यूनिक तो है। सीक्रेट इन द सेंस कि समथिंग यूनिक इज डेफिनेटली देयर, कुछ ना कुछ तो है जो ये बच्ची जरूर करेगी। बट देन नाना हरसेल्फ लुक्ड सो प्लीज, पर उसके बाद मेरी नानी जो है वो खुद इतनी खुश थी, आउट ऑफ सरप्राइज, दैट माई मदर शट हर माउथ अप, कि इसी के कारण मेरी मम्मी खुद चुप हो गई। इन एनी केस since they heard the news, जब से उन्होंने ये न्यूज सुनी थी, I have often caught Nana staring at my legs with a strange look on her face। और जब से उन्होंने ये बात सुनी थी मैंने अक्सर देखा कि नाना जो है, मेरी नानी जो है, वो मेरे लेग्स को देखती हैं और बड़े ही स्ट्रेंज फेस बना करके, पर स्टिल वो ऐसे करके प्रिटेंड करती हैं कि वो नहीं देख रही हैं। ऑल दिस वीक, ये पूरे हफ्ते, मतलब डिस्ट्रिक्ट गेम्स जो होने वाले थे, ओके उसी का जो लास्ट वाला वीक था, डिस्ट्रिक्ट गेम्स का जो लास्ट वाला वीक था, पूरे हफ्ते शी हैड बीन, जब वो स्कूल जा रही थी तो जो इसकी जो यूनिफॉर्म थी वो कौन वॉश करती थी? नानी खुद वॉश करती थी। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी। एंड शी डिडंट स्टॉप एट दैट, और बस ये इतना नहीं था, और भी था। वो उन्होंने बगल में मेंसाज हाउस होगा, वहां से उन्होंने बोरो किया उनकी चारकोल की जो प्रेसिंग आयरन है उसको उन्होंने बोरो किया। हर टाइम शी केम बैक होम विद इट, वो उसको आयरन करती थी, इतना ज्यादा आयरन करती थी उस यूनिफॉर्म को कि अगर मैं खुद एक यूनिफॉर्म होती तो मैं बोल देती जोर से चिल्ला करके कि बस बस हो गया है, आई हैड इनफ ऑफ इट। वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म दिस वीक हैज बीन वेरी नाइस, कि इस हफ्ते जब मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तो ये बड़ा ही अच्छा था। पहले तो परेड हुई, ऑन द आफ्टरनून इट्स शीन कॉट द रेज ऑफ द सन, कि वो जो मेरी जो ड्रेस है वो इतनी ज्यादा चमक रही थी, शोन ब्राइटर देन एवरीवन एल्सेस यूनिफॉर्म, और सबसे ज्यादा ब्राइट मेरी यूनिफॉर्म लग रही थी। और मुझे पता है कि मेरी नानी ने भी ये चीज देखी होगी और उनको भी अच्छा लगा होगा। Yes, she has been coming into town with us every afternoon। ये जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक था उसमें हर हफ्ते वो मेरे साथ, हर दिन वो मेरे साथ आती थी। इस वीक में हर दोपहर को शी हैड पुल्ड वन सेट, और हर दिन वो नई फ्रेश ओल्ड क्लोथ्स को निकालती थी अपने ब्रास बोल में से, टू वियर ब्रास बोल, दिस काइंड ऑफ बोल, मतलब इन द सेंस कि जिसमें वो कपड़े या समथिंग रखते होंगे, तो उसमें से हमेशा एक फ्रेश पीस ऑफ क्लॉथ निकालती थी। एंड ये जो क्लॉथ थे वो हमेशा
इतनी स्टिफली स्टार्च लगते थे, स्टार्च इन द सेंस कि मतलब उसको बहुत ज्यादा स्टिफ हार्ड बना दिया जाता है बाय एडिंग सम सब्सटेंस टू इट। कुछ बॉटल्स आती हैं स्टार्च जिसमें होता है, ऐसे तो इसमें मैंने देखा था कि कैसे होते हैं कोई भी सामान या कपड़ा पड़ा स्टार्च, तो उसके लिए कॉर्नफ्लावर समथिंग मिला दिया जाता है उसमें, ओके। लेकिन उसका कुछ सब्सटेंस होता है, तो वो बोल रहे हैं कि ओल्ड क्लोथ्स को इतना ज्यादा स्टिफली हार्ड कर दिया जाता था उसको कि आप उस क्लोथ की जो क्रीक है वो भी सुन सकते हो। कुछ कपड़े होते हैं ना बड़े कड़े कड़े से होते हैं, तो आप उस कपड़े का कड़कपन सुन सकते हो। बट शी वॉक्स वे बिहाइंड अस स्कूल चिल्ड्रन, कि वो जो है जब भी स्कूल चिल्ड्रन चले होते थे तो बहुत दूर चलती थी, ऐसे जैसे कि शी वॉज ऑन हर वे टू सम अदर प्लेस एल्स, और वो ऐसे चलती थी जैसे कि वो यहाँ नहीं कहीं और जाने के लिए ही आई हूँ। यस आई हैव वन एवरी रेस आई रैन फॉर माई स्कूल, जितनी भी रेसेस मैंने अपने स्कूल के लिए थी वो सब मैंने जीत ली वहां जो डिस्ट्रिक्ट गेम्स थे उसमें। एंड आई हैव वन द कप फॉर द बेस्ट ऑलराउंड जूनियर एथलीट, और जूनियर एथलीट में मुझे एक ट्रॉफी भी मिली। Yes, Nana said that she didn't care if such things are not done. वो कह रही कि हाँ, नाना भले ही मुझसे एक बार बोली थी कि अगर मैं ना भी जीतू तभी भी ऐसा कुछ, मतलब शी डिडंट केयर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, शी वुड डू इट। बट शी आई कैन फील कि शी वॉज हैप्पी दैट आई हैव वन द रेस। यू नो व्हाट शी डिड, तुम्हें आप लोग को पता है कि उसने क्या किया? शी कैरीड द ग्लीमिंग कप ऑन हर बैक, और उसने अपने जो ग्लीमिंग कप था ऐसे करके अपने पीछे रखा, ऐसे रखा उन्होंने जैसे जैसे बेबीज को हम लोग रखते हैं, तो ऐसे करके उसने ग्लीमिंग कप को पीछे रखा। एंड दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग द ट्रबल टू वॉक बाय herself, और and this time not taking the trouble to walk by herself, or इस बार like they do with babies, and this time she is not taking the trouble to walk by herself कि वो अपने आप ही जा रहे हो, ठीक है। When we arrived in our village, जब हम लोग विलेज में आए, she entered, हम लोग का जो कंपाउंड एरिया है, जैसे झोपड़पट्टियों जैसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज होते हैं, तो जो हमारा कंपाउंड था वहां पर हर किसी को my mother used to show the cup to my mother before going to give it back to headmaster, तो वो हर किसी को, इवन my mother को वो कप दिखा रही थी हेडमास्टर को वापस करने से पहले। ओ ग्रोन अप्स आर सो स्ट्रेंज, तो वो कहती है हैप्पीली, खुशी खुशी से कहती है कि जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, वो बहुत स्ट्रेंज होते हैं, मेरी नानी भी ऐसी है। शी इज कैरिंग मी ऑन हर नी, वो अपने नीज पर मुझे कैरी कर रही हैं। शी इज क्राइंग सॉफ्टली, धीरे धीरे करके वो रो भी रही हैं। शी इज मटरिंग दैट सा थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल, और वो धीमे धीमे करके ये भी बोल रही हैं कि जो थिन लेग्स हैं वो भी यूजफुल हो सकते हैं। एंड इवन दो सम लेग्स, कुछ लेग्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैश नहीं होता है, दे कैन रन, थिन लेग्स कैन रन, देन हु नोज, और क्या पता कल को दे कुड बी डूइंग समथिंग बेटर। आई डोंट नो मच अबाउट सच थिंग्स, मुझे इन सब चीजों के बारे में बहुत नहीं पता है, बट दैट्स हाउ आई वॉज फीलिंग एंड थिंकिंग ऑल अलोंग। बट यही था जो मैं इतने देर से, इतने समय से सोच रही थी, दैट श्योरली वन शुड बी एबल टू डू अदर थिंग्स विद लेग्स एज वेल एज हैव देम, बिकॉज दे कैन सपोर्ट हिप्स एंड मेक बेबीज, क्योंकि वो बोल रही है कि these are the legs that can do other things even apart from winning the race. There are many more things that could be done with such legs, even they can support hips to make babies. Except that I was afraid of saying that sort of thing aloud. बस ये चीज मैं बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ बोला देन या तो मुझे ये सुनाया जाएगा नेवर नेवर बट नेवर टू रिपीट सच वर्ड्स, या फिर they would have laughed at me so much what I said कि है नहीं तो दो चीजें होती है अगर मैं ऐसा कुछ बोलती regarding these legs, या तो they would laugh at me जोर जोर से, या फिर वो मुझे चुप करा देते। एंड इट्स बेटर दिस वे, पर ये चीज जो हुई है ये बहुत ही अच्छी हुई है, टू हैव एक्टेड इट आउट टू शो देम, ऑल्दो आई कुड नॉट हैव प्लान्ड इट, तो कह रही है इट्स रादर बेटर कि जो चीजें हुई है वो ऐसी हुई है, मतलब उनको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गया
कि थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल। भले ही मैंने ये चीजों को ऐसे प्लान नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअल में जीत जाऊंगी, बट स्टिल आई एम हैप्पी। और अगर अब अपनी मदर की बात करें तो ऑब्वियसली शी, वो हमेशा से ही चुप रहती हैं, तो अभी भी वो शी वॉज स्पीचलेस एज यूजुअल। ओके, तो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट। ये उसकी समरी दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। And in case is there something you wish to understand more, you can mention it in the comment box. इस story से हमें ये समझ में आया है that actions speak louder than words. जो डिबेट है बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्न थॉट्स, वो यहाँ पर शो किया गया है। ओके, तो दिस इज ऑल द स्टोरी अबाउट। कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।